जब पूरी दुनिया गाजा के अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों पर हमला करने के लिए इजराइल की सेना की कड़ी निंदा कर रही है, तब इजराइल की सेना ने जमीन के नीचे दफन हमास के आतंकवादियों का कड़वा सच पूरी दुनिया को लाइव दिखाया है। इजराइल की सेना को गाजा शहर में स्थित बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल के पास एक ऐसी सुरंग मिली है जहां हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के नागरिकों को ही बंधक बनाकर रखा हुआ था और यह आतंकवादी वहां मौजूद एक अस्पताल और एक स्कूल की आड़ में इस सुरंग में छिपकर रह रहे थे। इसी सुरंग में इन आतंकवादियों ने इजराइल की महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को बंधक बना रखा था। इजराइल के एक सैनिक ने, वहां के एक प्रवक्ता ने, इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने हमास के इस सुरंग का वीडियो बनाकर संयुक्त राष्ट्र, WHO और मुस्लिम देशों से यह सवाल पूछा है कि अगर हमास के आतंकवादी गाजा के अस्पताल, स्कूल और मस्जिदों को आतंकवादी अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अगर इन अस्पतालों के नीचे इस तरह की सुरंगें हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इजराइल को क्या करना चाहिए? क्या इजराइल को दुनिया को यह नहीं बताना चाहिए कि दुनिया गाजा की जिन इमारतों को अस्पताल बताकर यहां हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जता रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, वो अस्पताल असल में हमास के आतंकवादियों का अड्डा बने हुए हैं और इन अस्पतालों ने के नीचे कई किलोमीटरों की सुरंगें बनी हुई हैं और इन सुरंगों को इजराइल ने दुनिया को आज इस वीडियो के जरिए लाइव दिखाने की कोशिश की है। तो इजराइल ने असल में, वहां की सेना ने एक अस्पताल पर कब्जा किया, पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और फिर वहां की सेना के एक प्रवक्ता ने ठीक एक रिपोर्टर की तरह वहां खड़े होकर एक वीडियो बनाया है और फिर उस वीडियो के जरिए उस अस्पताल और अस्पताल के नीचे सुरंग के में क्या होता है, आतंकवादियों का अड्डा कैसे वहां ऑपरेट करता है, यह सब कुछ इजरायली सेना के इस प्रवक्ता ने इस वीडियो के जरिए आज दुनिया को दिखाया है। इसलिए आज हम, आपको याद होगा कल भी हमने आपसे ये कहा था कि ये एक नैरेटिव वॉर है, हमास की तरफ से रोज नए नए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इस बार इजराइल ने भी सोचा कि वो भी इस बार हमास को एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो बनाए और आज ये वीडियो एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने है। आप भी देखिए कि अस्पताल के नीचे क्या होता है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया है, ये इजराइल की सेना ने बनाया है, इजराइल की सेना के एक प्रवक्ता ने बनाया है, उस इलाके से बनाया है जिस इलाके को इजराइल की सेना ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। ये एक ऐसा इलाका है जहां वो बताते हैं कि हमास के एक बड़े कमांडर का पीछे घर है और ये घर एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जिसकी एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ एक अस्पताल है और फिर ये जो सैनिक है ये उस अस्पताल में लेकर जाता है, उस अस्पताल के साथ में जो एक सुरंग बनी हुई है वहां हमें लेकर जाता है और हम इंडिपेंडेंटली इस वीडियो को वेरीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना ने यह वीडियो पूरी दुनिया को बताया है और दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने इस वीडियो को स्वीकार किया है, इसलिए हम आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं। एक और खास बात आपके लिए देखने की है कि आजकल जो युद्ध हैं, नए जमाने के जो युद्ध हैं, ये सिर्फ हथियारों से, गोली और बारूद और रॉकेट और मिसाइल से नहीं लड़े जाते। युद्ध अब वीडियो से लड़े जाते हैं, वो युद्ध अब कम्युनिकेशन से लड़े जाते हैं। युद्ध जो है वो कम्युनिकेशन वॉरफेयर, उसका एक अलग वर्टिकल बन गया है और किस सेना की कहानी में कितना दम है, किस सेना की बातों पर लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है। हार और जीत इस बात पर निर्भर करती है क्योंकि युद्ध अब ऐसे हो गए हैं उसमें क्लियर कट हार जीत किसी की नहीं होती। जैसे अगर आपने रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखा होगा, अब लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन इस युद्ध में कौन जीता और कौन हारा आप नहीं बता सकते, लेकिन एक नैरेटिव सेट हो गया है। कुछ लोग सोचते हैं रशिया सही है, कुछ लोग सोचते हैं यूक्रेन सही है और यहां पर भी यही है। गाजा में जो कुछ हो रहा है, इस युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा कह नहीं सकते, लेकिन अब दोनों तरफ से वीडियोस की भरमार आ रही है, दोनों तरफ से आपको लगातार वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। असल में अगर आपने देखा होगा कि हमास लगातार हर रोज अस्पतालों से वीडियोस बना बनाकर भेज रहा है और पूरी दुनिया का दिल पसीज जाता है उन वीडियोस को देखकर, क्योंकि उनमें बच्चों की मौत होते हुए दिखाई जाती है। उसमें बताया जाता है कि कैसे बच्चे, मासूम बच्चे, महिलाएं मारे जा रहे हैं और कैसे अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। इसलिए अब इजराइल ने भी ऐसे वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं और इजराइल ने आज इस वीडियो के जरिए एक बहुत बड़ा सबूत दुनिया के सामने पेश किया है।
असल में पहले इस तरह के वीडियोस मीडिया संस्थानों के जो रिपोर्टर्स होते थे वो बनाते थे ऐसे वीडियोस। हमारे जब संवाददाता युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो वो बनाते हैं इस तरह के वीडियोस पूरी दुनिया को और दर्शकों को समझाने के लिए कि यहां क्या हो रहा है। अब ये काम भी सैनिकों ने करना शुरू कर दिया है और ये कहना पड़ेगा कि सैनिक ने बिल्कुल एक अच्छे रिपोर्टर की तरह या अच्छे एंकर की तरह बहुत अच्छी तरह से इस पूरी स्थिति को समझाया है। बहुत अच्छी तरह से अस्पताल के नीचे जो तहखाने में चीजें हैं उसे उसने बताने की कोशिश की है। इस वीडियो के बाद आज हम 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC को यह चुनौती देना चाहते हैं कि क्या वो हमास के उन आतंकवादियों की निंदा करेगा जिन्होंने इजराइल के खिलाफ जिहाद के लिए गाजा के आम लोगों के अस्पतालों, स्कूलों और यहां तक कि मस्जिदों पर भी अपना कब्जा कर लिया और उनका भी दुरुपयोग किया। क्या वो सारी दुनिया के लोग जो हर रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमास पर अत्याचार हो रहा है, इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही है, वो हमले बंद करें, अस्पतालों पर हमले ना करें, क्या आज इस वीडियो के बाद ये तमाम लोग अपनी राय बदलेंगे? हमास के आतंकवादियों ने गाजा की मस्जिदों और अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों को बारूद से भर दिया है, लेकिन मुस्लिम देशों में से एक भी देश ने इसके लिए हमास का अभी तक एक बार भी विरोध नहीं किया है, क्योंकि अगर हमास के आतंकवादी अस्पतालों का यह दुरुपयोग ना करते तो अस्पतालों पर हमले भी ना होते और इतने सारे मासूम बच्चों की जान बच सकती थी। सोचिए, जो मुस्लिम देश नुपुर शर्मा के एक बयान से आहत हो गए थे, आज उन देशों को इस बात से कोई एतराज नहीं कि हमास के आतंकवादी गाजा की मस्जिदों से इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं और गाजा के अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों का जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह भी कितना बड़ा मजाक है कि मस्जिदों से आतंकवादी हमले करने वाले हमास के कमांडर मुस्लिम देशों के लिए आज भी क्रांतिकारी बने हुए हैं, लेकिन जब इजराइल हमास के इन ठिकानों पर हमला करता है तो इजराइल इस्लाम विरोधी हो जाता है और ये मुस्लिम देश इजराइल को ही क्रूर बताने लगते हैं। हालांकि आज यहां बात सिर्फ मुस्लिम देशों की ही नहीं है। आज भी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते और इन देशों में हमारा अपना देश भारत भी है। भारत ने हमास के हमलों को आतंकवादी हमला माना है, लेकिन हमास को अब भी हमारे देश में आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल नहीं किया गया है और इसका कारण यह है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन लोगों की जान भी लेते हैं और खुद को राजनीतिक पार्टी साबित करने के लिए चुनाव लड़कर उनके वोट भी लेते हैं। और यही वजह है कि लोकतांत्रिक देशों की तरह आज हमास की भी अपनी एक सरकार है और हमास की भी अपनी एक संसद है जिस पर अब इजराइल के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। हमास वहां की जो गाजा की जो संसद है उसकी भी तस्वीरें अब आप देखिए। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इजराइल के सैनिकों ने हमास के संसद भवन को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब आतंकवादियों के इस संसद भवन पर इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2007 यानी 16 वर्षों के बाद हमास ने गाजा पर अपने नियंत्रण को अब खो दिया है और अब गाजा की स्थिति वर्ष 2005 जैसी हो गई है जब इजराइल ने गाजा से अपनी सेना को वापस बुलाकर डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट का पालन किया था। तो आज हम आपको वापस 2005 में लेकर जाना चाहते हैं। 2005 तक भी यही स्थिति थी, गाजा पर इजराइल का ही कब्जा था और अब फिर से गाजा पर इजराइल का कब्जा हो गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2005 के समझौते के तहत इजराइल 38 वर्षों के बाद गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन इस समझौते में कुछ ऐसी शर्तें थीं जिसकी वजह से हमास गाजा पट्टी पर कब्जा करने के 16 साल बाद भी यहां खुद को स्थापित नहीं कर पाया। और शर्त यह थी कि इजराइल गाजा से अपने सैनिकों को तो वापस बुला लेगा, लेकिन इसके बाद भी गाजा को बिजली, पानी, गैस और फ्यूल की सप्लाई इजराइल से ही लेनी होगी और इजराइल गाजा से लगी समुद्री सीमा को भी अपने नियंत्रण में ही रखेगा। उस समय पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी और हमास के आतंकवादी यही सोचते थे कि एक बार इजराइल की किसी भी तरह से गाजा से उसकी सेना लौट गई तो फिर वो सब कुछ अपने आप ठीक कर लेंगे। वो बस एक ही दिन का इंतजार कर रहे थे कि इजराइल की सेना यहां से एक बार लौट जाए और फिर देखो हम क्या करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। इन शर्तों के साथ यह समझौता लागू हुआ और इजराइल की सेना गाजा से लौट गई, लेकिन बाद में हमास को समझ में आया कि उसके लिए गाजा तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि इजराइल गाजा को बिजली, पानी, गैस और फ्यूल की सप्लाई नहीं करता। यानी जब तक
गाजा की ये जो पूरी सप्लाई है बिजली, पानी और गैस की, ये जब तक इजराइल के हाथ में है तब तक हमास कुछ खास नहीं कर पाएगा। और आज भी इजराइल इन शर्तों की वजह से गाजा में इतना मजबूत बना हुआ है और हमास सब कुछ करके भी गाजा में इतना कमजोर है। और उसका कारण यही है कि जो पूरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी और जो जिसको आप कह सकते हैं कि जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जिंदा रहने के लिए जो कुछ चाहिए, वो सब कुछ आज भी वो पूरी सप्लाई इजराइल के हाथ में है।